और जोबनेर से मिल रही खबर आपको बताते हैं, जहां पर एक 11 साल का मासूम लकी बोरवेल में जाकर गिरा हुआ है, फंसा हुआ है और लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जोबनेर के भोजपुरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक मासूम बोरवेल में जाकर गिरा हुआ है। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और मासूम लकी बोरवेल में फंसा हुआ है। कई अलग अलग तकनीकों से लगातार बच्चे को बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गिरे हुए बच्चे को कई तकनीक से निकालने की कोशिश की जा रही है। बच्चे के हाथ और कंधों को हुक से लगा दिया गया है और अब खींचकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी और कुछ ही देर में लकी के बाहर आने की भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि फुल कॉन्फिडेंस में टीम भी वहां पर दिख रही है। उनका कहना है कि इससे टफ सिचुएशन में हमने सफल रेस्क्यू किया है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सफल रेस्क्यू यहां पर किया जाएगा और कुछ ही समय का अब वक्त बता रहे हैं, बेहद कम वक्त रह गया है। हुक लगा दिया गया है बच्चे के शरीर पर और अब उसे खींचा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कैमरा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बोरवेल के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर 11 साल का मासूम बच्चा लकी इस वक्त फंसा हुआ है, क्योंकि उसके दोनों हाथ फंसे हुए हैं। ऐसे में थोड़ी दिक्कतें आ रही है रेस्क्यू में, लेकिन एसडीआरएफ फुल कॉन्फिडेंस में है। एसडीआरएफ का कहना है कि हम पूरी तरीके से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे और कुछ ही वक्त का समय कह रहे हैं कि कुछ ही समय में बच्चे को बाहर भी निकाल लिया जाएगा। लगातार इस पूरे रेस्क्यू पर हमारी नजरें हैं, अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक जो बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि आखिर लोग सबक क्यों नहीं लेते। अरबाज सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अरबाज, बताया जा रहा है कि हुक लगा लिया गया और कुछ ही समय का वक्त रह गया है। बाकायदा वहाँ पर लगा दी गई है और लगने के बाद में जिस तरह से जो बातचीत की गई है उसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टीम है वो बाकायदा दोनों ट्रिक्स को फॉलो कर रही है। एक में रस्सी डाल करके उसकी कमर पर बांधने की कोशिश की गई, दूसरी में दोनों तरफ से हुक करके उसको ऊपर पुल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है उस सिचुएशन के अंदर आप देखिए कि फिलहाल प्लान बी को थोड़ी देर के लिए होल्ड किया गया, प्लान ए पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें बच्चे को पूरी तरह से कवर करके सिक्योर करके ऊपर खींचा जाएगा। और काफी हद तक अगर देखा जाए तो हर चीज को डबल क्रॉस चेक किया जा रहा है और जो सिचुएशंस हैं उसके अंदर संभावनाओं को देखा जा रहा है कि खींचने से बच्चे को जल्दबाजी में कोई नुकसान ना हो, उसकी बॉडी में कोई चोट ना आए, उसके शरीर की जो कंडीशन है उसके हिसाब से ध्यान रखा जाए। और बच्चे को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है कि बातचीत करने दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाथ और कोहनी का जो हिस्सा है उसके शोल्डर के साथ में वो इस तरह से अंदर बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है, जैसा कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको कुछ देर पहले अंदर की सीसीटीवी से बताई थी, जिसमें बच्चा जो है वो खुद काफी हद तक सपोर्ट करता हुआ चीजों को रेस्क्यू ऑपरेशन को नजर आ रहा है, अच्छी चीज कर रहा है। तो ये एक तरह का डबल चेक है, बस सिक्योरिटी लेवल को ये बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही है। वो धीरे धीरे अब काउंटडाउन शुरू कर रही है ऊपर खींचने का, और ये काउंटडाउन कैसे कर सकते बताए तो ये एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को ऊपर बाहर निकालना शुरू कर रहे हैं। लेकिन खींचने से पहले सारी चीजों को क्रॉस चेक करके बातचीत की जा रही है। सीसीटीवी में भी देखा जा रहा है बच्चे का ऑक्सीजन लेवल भी नीचे बढ़ाया जा रहा है और 6 जो लोग हैं वो ऊपर की तरफ खड़े हैं, 3 लोग नीचे की तरफ लेटे हैं। ये सभी लोग एक साथ मिलकर धीरे धीरे उसको ऊपर दूर करेंगे ताकि जल्दबाजी इसमें ना हो, रेस्क्यू के अंदर और कोई नुकसान जो बच्चे को ना हो। फिलहाल जो है आप देखिए कि दोनों तीनों टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है काम किया जा रहा है और इस तरह की सिचुएशन में आप देखिए कि करीब 6 घंटे शुरू हो चुके हैं। कि टेम्परेचर के मामले में अगर देखा जाए कि चूनू जिस तरह का राजस्थान में है, जहाँ पर जब
सर्दियां होती हैं तो रिपोर्ट को सर्दियां पड़ती हैं, जब गर्मियां होती हैं तो रिपोर्ट को गर्मियां पड़ती हैं। और सर्दियां पड़ती हैं, जब गर्मियां होती हैं तो रिपोर्ट को गर्मियां पड़ती है। ऐसे ही जौगनेर है। यहाँ पर हमने आपको सर्दियों में दिखाए थे, -3 -2 तक डिग्री तक जो है पारा चला जाता है, बर्फ जम जाती है। गर्मियों में वैसा ही हाल होता है, 45 को पार जो है टेम्परेचर कर जाता है। और आप देखिए कि बिल्कुल जो सबसे बड़ी टफ सिचुएशन है, सभी लोग नॉन स्टॉप 40+ टेम्परेचर में लगातार धूप में बने हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं और फॉलो कर रहे हैं जो भी इंस्ट्रक्शन है एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के। बातचीत वहां पर करने से भी जो है दूर से टीम ने मना किया, क्योंकि बहुत कम आवाज अंदर से आ पा रही है। ऐसे में कम्युनिकेशन, बच्चे से बातचीत और जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि करीब 3 सिलेंडर जो है यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई है, बच्चे को के जरिए पानी भी पिलाया गया है। कंसंट्रेशन इसका रेगुलर बना रहे हैं। दोनों टीम 2 एक सिलेंडर से अंदर ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, 2 सिलेंडर से ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, ताकि अब बच्चे का जो बॉडी का जो एक्टिविटी लेवल है वो जैसे जैसे बढ़ेगा तो एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होगी। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है जिसमें कोशिश की गई है कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। आप देखेंगे कि आसपास के बोतल में पानी डाल पकड़ाओ यार, बोतल बढ़िया प्ले ग्राउंड पर बन जाए, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि जहाँ जहाँ भी इन्होंने बोरवेल किए हुए हैं इस तरह की घटना ना हो, इस तरह के हादसे ना हो। जहाँ बोरवेल है उनको टक्कर के रखा जाए, जो है फॉलो किया जाए। सिचुएशन है इस तरह की वो पैदा ना हो। और अभी आप देखिए कि काउंटडाउन से पहले जो जितने भी इनके सेफ्टी पैरामीटर्स हैं उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है, डबल क्रॉस चेक किया जा रहा है। बार बार जो है बच्चे की बातचीत की जा रही है, शुरू करने का सारी चीजें जो है नॉर्मल हुई, क्योंकि इससे पहले भी एक अटेम्प्ट किया गया था जो ऐसे में जो डबल क्रॉस चेक करने की वजह यह है कि डबल श्योरिटी हो जाए। और इस बात के लिए जो है बच्चे को ऊपर लाने में जो टीम है वो काफी हद तक कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि ये ही जो टेक्निक है अभी फिलहाल ज्यादा असरदार है, कम टाइम में रेस्क्यू को अंजाम दे सकती है। उसके बाद जो टेक्निक है हम देखते हैं कि दोनों तीनों जो जेसीबी मशीन है उनको रोक दिया गया है और उतना ही गड्ढा करके रुक गई है काम करके, जितना पहले उसने किया हुआ था। फिलहाल जो कृषि मंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लालचंद कटारिया, और लगातार जो है नजर बनाए गए हैं। जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं इस तरह से वो लगातार यहाँ पर निगाह बनाए गए हैं। जो कोर टीम है वो इस पूरे रस्सी के घेरे के अंदर पहले भी कई अंजाम तक पहुंचाए हैं। और जो बोरवेल के अंदर का हिस्सा है बता रहे हैं कि करीब 200 फीट गहरा किया गया था, लेकिन कर दिया गया था करीब 60 फीट 70 फीट करीब इसकी गहराई रह गई थी। वो गहराई अभी बाकी है और बच्चा उसी गहराई पर बना हुआ है और अभी उसको रेस्क्यू करने के लिए फाइनल काउंटडाउन होना है। ऐसे में जैसे ही आपके बच्चे को खींचा जाना किया जाएगा और ऊपर बच्चे को खींचा जाना किया जाएगा और ऊपर लाया जाएगा। सबसे पहली तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि ये खुशहाली की किस तरह से ये एक रेस्क्यू जो ऑपरेशन है, इस तरह के मिलिट्री पैरामीटर्स में इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में भौगोलिक और जो मौसम के माहौल में अंजाम दिया गया है, अपने आप में एक आइडियल सिचुएशन माना जाएगा फ्यूचर के लिए कि किस तरह से इस तरह के हालात में इस तरह के ऑपरेशन किए जाए। तो वो हम नज़ारा भी आपको दिखाएंगे कि बच्चे जैसे ही बाहर आए। अभी फिलहाल जो है टीम लगातार लगी हुई है और अपने पैरामीटर्स को जो है बुक करने के काम अंजाम दे रही है और जल्दी ही काउंटडाउन शुरू करके बच्चे को खींचना शुरू किया जाएगा। बिल्कुल अरबाज, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन की, जहां पर हुक लगा दिया गया है बच्चे के अंदर और अब सिर्फ खींचने भर की देरी है। और क्या कह रहे हैं टीम वाले, क्योंकि अरबाज आप बता रहे हैं डबल चेक किया जा रहा है वहां पर, ताकि जब ऊपर खींचे बच्चे को तो उस दौरान कोई दिक्कत ना आने पाए। ये जो प्लान ए है वो सफल हो पाएगा? देखिए यहाँ पर जो सक्सेस रेट है और जो टाइमिंग है वो प्लान ए की ही ज्यादा एक्यूरेट है। हाँ। क्योंकि करीब 60 फीट के गड्ढे को अगर वहां से जेसीबी से खोदते हुए लाया जाता है 5 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम तो उसमें लग जाएगा, लेकिन उसमें
इतने टाइम तक बच्चे के सर्वाइवल को लेकर के बड़े क्वेश्चन रहेगा कि इतनी गर्मी में अंदर बच्चा रहे तो बेहतर है कि उसको यहाँ से ही ऊपर लाया जाए। और ज्यादा जो है टीम इसको सेफ ऑप्शन भी मान रही है, क्योंकि आसपास की मिट्टी को लेकर के जो है इनको ये निश्चित नहीं है कि इतना बड़ा खड्डा खोद करके अगर वहां तक ये रास्ता बनाते हैं तो मिट्टी ढहने का, नुकसान होने का, बच्चे को चोट लगने के दूसरे भी खतरे हो सकते हैं, जिसका अंदाजा लगाया जाना, सही असेसमेंट करना और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करना प्लान को जरूरी है। लेकिन फिलहाल प्लान बी को रोक दिया गया और प्लान ए जो है वो अंजाम तक पहुंचाया गया। आप देखें कि बार बार नॉन स्टॉप कम से कम मैं पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ कि दो बार उस चीज को क्रॉस चेक कर चुके हैं, फिर हुक को टाइट करते हैं, फिर बच्चे से बात करते हैं, फिर उसको दोबारा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। जो लोग हैं नॉन स्टॉप ये लगे हुए हैं, धूप के अंदर खड़े हुए हैं और करीब आप देखिए 45 यहाँ पर पहुंच जाता है और अभी 42 को पार कर चुका है टेम्परेचर। ये सिचुएशन यहाँ पर लगातार बनी हुई है और ये जैसे ही टीम अंदर इस बुक को ऊपर खींचना शुरू करेगी तो जो बच्चा है जिसकी सेहत के लिए, जिसकी सलामती के लिए पूरा राजस्थान, पूरा देश फिलहाल दुआएं कर रहा है, वो सक्सेसफुल बाहर आता है। चरण में इस तरह हम मान करके चलते हैं कि हम मौजूद हैं और जल्दी ही ये चीज अगर सब कुछ सही रही तो बच्चा बाहर आ जाएगा। इन सभी लोगों का जो कलेक्टिव एफर्ट है, जो प्रयास है, वो सार्थक हो पाएगा। जी बिल्कुल अरबाज, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो कड़ी मशक्कत, कड़ी धूप में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम कर रही है, वो सफल हो सके और बच्चे का जल्द ही सफल रेस्क्यू किया जा सके। बहुत शुक्रिया अरबाज, आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट मिलते ही फौरन आपके पास लौटेंगे और खबरों में आगे बढ़ेंगे।